अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 5वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है फ़लसफ़ी नौकर। आज हम इस सबक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक होशियार और फ़लसफ़ी नौकर अपने मालिक के साथ पेश आता है। चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर के सराय में आया। उसके साथ उसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, ए अज़ीज़े नाचीज़, यानी ए मेरे नौकर या फिर खादिम, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में नहायत दिलेर हैं। सो तू एक काम कर, तू शौक़ से पाँव फैला कर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, है मेरे मालिक, ये तो नहायत बेहुदा बात होगी कि आका तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए और आपका ये नाचीज़ नौकर सारी रात जाग कर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। निगरानी, देखभाल, पासबानी, हिफाजत। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आंख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मेरे मालिक, नौकर ने जवाब देते हुए कहा, इस वक्त गुलाम ये सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। नौकर का ये जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ए बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब ना चुरा ले जाएं। नौकर ने जवाब दिया, अजी उनकी क्या मजाल है, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा ये तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर उसकी आँख खुली और पूछा, ए बाखबर, अब किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया, ए खुदावंद, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदावंद ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकनार आसमान बग़ैर सुतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की ये वाहियात बात सुनकर आका ने कहा, ए बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उड़ा कर ना ले जाए। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। नौकर ने फिर वही जवाब दिया। खुदावंद नेमत, यानी आका के लिए इस्तेमाल किया, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह खबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। 3 पहर रात के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। फिर उसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊँट के पेट में गोलियाँ कौन बांधता है और क्यों, और केले के पत्तों पर खुद ब खुद स्त्री किस तरह हो जाती है। गर्ज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बात में आकर बेफिक्री से सो गया। और जब 4 घड़ी शब बाकी थी तो एक बार उसकी आंख फिर खुली। उसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, बास चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रहे हो? नौकर ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदावंद नेमत, आपका ये गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी जीन और खोगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर लेकर चलना होगा। ये वहशत असर खबर सुनकर, वहशत असर यानी डराने वाली, आका के होश उड़ गए। उसने अपने बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये एक लोक कहानी है। चलिए अब हम इसकी मश्क देखते हैं। फ़लसफ़ी यानी अक्लमंद, हर वक्त सोच में गुम रहने वाला। सराय, मुसाफिर खाना। फारिग होना यानी फुर्सत पाना। पासवानी यानी रखवाली, चौकीदारी। सुतूनों, ये सुतून की जमा, खंबा, लाट। शब के माना है रात। संजीदगी, बुर्दबारी, मतानत और रख रखाव के माना में। दानिशमंद को कहते हैं समझदार और ज़हीन। जीन का माना है घोड़े की काठी। खूगीर, घोड़े की गद्दी जो काठी के नीचे पसीना जज्ब करने और उसकी पीठ न छिलने की गर्ज से रखी जाती है। सोचिए और बताइए, मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा। उसने
घोड़े की रखवाली करने को कहा। मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था? वो यही जवाब देता था कि मैं कुछ न कुछ सोचने में गुम हूँ। फलसफी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था? आसमान के बारे में वो ये सोच रहा था कि खुदा ने किस तरीके से इस आसमान को ज़मीन पर टिका रखा है और इसके सुतून कहाँ हैं। आखिर जब उसके सुतून ज़मीन पर गाड़े जाते हैं तो उसकी मिट्टी कहाँ चली जाती है। 3 पहर रात से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया? उसे ये इत्मीनान था कि अब रात गुजरने वाली है और ये जाग रहा है, यानी नौकर जाग रहा है, तो सामान चोरी होने का कोई ख़तरा नहीं है। घोड़ा किस तरह चोरी हुआ? कोई चोर सुरंग लगाकर घोड़े को चोरी कर ले गया। घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी? उस पर बहुत बड़ी मुसीबत गुजरी, क्योंकि उसका पसंदीदा घोड़ा था और जब पसंदीदा घोड़ा चोरी हो गया तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई। और उसके बाद आका ने, ये देखें सवाल नंबर 7, आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया? आका ने नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे उसकी गफलत का एहसास दिलाया। उसके बाद हम देखते हैं, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। उसके साथ उसका नौकर भी था। उस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में नहायत दिलेर हैं। अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। और नंबर 4 में देखें, नाचीज़ नौकर सारी रात जागकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा, ये गुलाम ने कहा था। उसके बाद देखें नंबर 5, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आसमान बगैर सुतूनों के किस तरह खड़ा है? आसमान बगैर सुतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है? तो यहाँ लिखेंगे कील गाड़ने में। उसके बाद देखें, नीचे दिए गए जुमलों को सही तरतीब से लिखें। ये आप सबक पढ़ करके और तरतीबवार एक एक जुमले को, जो जुमला पहले आए उसको आप पहले लिखते चले जाएं या नंबर वाइज लिख लें तो बेहतर रहेगा ये। उसके बाद क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप रीडिंग करते जाएं और बुक में देख लें, जो जुमला पहले आता है उसको टिक कर लें और बाद में एक साइड आप लिख सकते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शख्स है, मालिक, दिलेर, निगरानी, आका, इत्मीनान, ग़ुलाम और आसमान। इसे आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम काफ़ी वीडियोज़ में इस तरह की मश्क देख चुके हैं कि जुमलों को इस्तेमाल करना। तो आप कोई भी जुमला, एक मिसाल मैं देता हूँ, शख्स, तो आप कह सकते हैं जिस शख्स ने चोरी की वो मेरा दोस्त था। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं अगली मश्क। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नौकर का मुतज़ाद होता है आका, शाम का होता है सुबह, दिलेर का होता है डरपोक, या फिर कह सकते हैं कमज़ोर, आराम और काम, ख्वाब जागना, फ़ायदा नुकसान, लंबा नाटा, या फिर हम कह सकते हैं छोटा, ज़मीन आसमान, नाकाम कामयाब, बेवकूफ़ यानी अक्लमंद। इसका जो मुतज़ाद होगा। अब वाहिद से जमा बनाइए। घोड़ा, तो इसका जमा बनेगा घोड़ों या फिर घोड़े। शहर शहरों, नौकर नौकरों, अजीज़ अजीज़ों, पैसे पैसों, तरफ अतराफ, आँख आँखें या आँखों, ऊँट, तो इसके लिए हम ऊँटों इस्तेमाल करेंगे। अब अमली काम देखें। इस सबक से अपनी पसंद के 5 जुमले लिखिए। ये है, जो 5 जुमले आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं वो लिखें। इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। पिछले सबक में हमने बताया कि किस तरीके से हम किसी भी सबक को अपने लफ्ज़ों में आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अल्फाज नहीं है तब भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो गौर करने की बात है, सबक के आखिर में जुमला है, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, यानी वक्त रहते हमें अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए, हमें अपने अमल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुराद ये है
کہ ہمیں غفلت اور لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسی چیز کے کھو جانے کے بعد چاہے ہم کتنا بھی افسوس کریں مگر وہ چیز دوبارہ نہیں مل سکتی۔ یہ سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔